खबर आ रही है कि जो उत्तर प्रदेश का राज्य महिला आयोग है वो दौरा करेगा प्रतापगढ़ का और वहां पर क्या कुछ घटनाक्रम घटा उसकी जानकारी लेगा। 2 दिन पहले ही लखनऊ में दरिंदों ने मां और बहन के साथ सोई 4 साल की मासूम को अगवा कर हमेशा के लिए खामोश कर दिया। तो प्रतापगढ़ में गवाही से पहले रेप की शिकार लड़की की जीभ काट दी गई। दोनों मामलों में आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर हैं और पुलिस की भूमिका पर ही सवालिया निशान लग गए। यूपी में रेप और मर्डर की लगातार बढ़ती घटनाओं के बाद राज्य सरकार पर चौतरफा हमला होना शुरू हो गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में दरिंदगी की हद हो गई है। वहाँ के छोटी छोटी लड़कियां भी सुरक्षित नहीं है, वहाँ की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। पहले उस लड़की के साथ रेप होता है, उसके बाद उसकी जीभ काट लेते हैं। इससे ज्यादा बर्बरता कुछ हो नहीं सकती है। सूबे में नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म और महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में सख्त फरमान भी जारी किया गया, लेकिन बेखौफ दरिंदे कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहे हैं। यूपी में नाबालिग लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते जुर्म ने सूबे की कानून व्यवस्था की पोल खोल कर रखी है। हर एक दिन, सिर्फ ये मामला नहीं है, इससे पहले भी हर दिन जो घटना घट रही है खास करके यूपी का अंदर, वो दिखा रहे ये सरकार इस चीज को लेके बिल्कुल इसका कोई ये नहीं है और ये सीरियस मामला जैसे वो नहीं ले रहे। इसलिए जो एंटी सोशल एलिमेंट से, जो गुंडा से और जो क्रिमिनल से, उनको जो उधर फियरलेसली अपना जो भी करना है वो करने का एक परिस्थिति उधर है। कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी ने भी सूबे में महिलाओं और नाबालिगों की सुरक्षा के मुद्दे पर अखिलेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने यूपी को महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक प्रदेश बताया। देखिए, उत्तर प्रदेश इस समय नाबालिगों के लिए सबसे खतरनाक प्रदेश बन गया है। मैंने आज ही समाचार पत्रों में पढ़ा कि लगभग 20% वृद्धि 1 साल में नाबालिगों के साथ बलात्कार में हुआ है। 30% मध्य प्रदेश में हुआ है। तो मध्य प्रदेश और यूपी इतना खतरनाक बन गए हैं और आम महिलाओं के लिए भी उत्तर प्रदेश बहुत असुरक्षित हो गया है। महिलाओं के साथ जो यहाँ पर अपराध हुए हैं उसमें 18% की वृद्धि हुई है। प्रतापगढ़ में बलात्कार की शिकार लड़की की जुबान काटने की घटना में पुलिस की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। महिला संगठनों ने पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड करने की मांग की है। सबसे पहले वहाँ के जो एसपी हैं उनको सस्पेंड किया जाए। वहाँ के जितने भी, क्योंकि पुलिस ने क्यों नहीं उसको सुरक्षा की? देश में कानून बना है सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, ये कानून बना है देश के अंदर, जिसमें कि बच्चों के साथ अगर कोई सेक्सुअल ऑफेंस होता है तो उनको पूरी सुरक्षा दी जानी चाहिए। क्यों नहीं दी गई उसको सुरक्षा? कौन ये लोग हैं जिन्होंने जाकर के उसकी जीभ काटने की हिम्मत की है? इन लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और जितने पुलिस अधिकारी जिम्मेदार हैं सबको सस्पेंड किया जाए। उधर लखनऊ के गोमती नगर में मासूम की रेप के बाद हत्या को राज्य महिला आयोग ने काफी गंभीरता से लिया है और इस पूरे मामले में लखनऊ पुलिस को एक नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है। लखनऊ पुलिस 2 लोग लाइन हाजिर कर दिए गए हैं और हम लोगों ने भी जांच के लिए पूरी कार्रवाई करवाई है। लिखित में उनसे जांच के लिए कहा है और यदि पुलिस इसमें दोषी पाई जाएगी तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। अखिलेश सरकार भी सूबे में महिलाओं और मासूम बच्चियों के खिलाफ अपराध रोकने के लिए पॉक्सो समेत कई कानूनों को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी कर रही है, लेकिन इसका कोई ठोस नतीजा नजर आता नहीं दिख रहा। ऐसे में सबके जहन में एक ही सवाल है कि क्या वो दिन कभी आएगा जब बच्चियां और महिलाएं अकेले घर से बाहर सुरक्षित महसूस करेंगी? क्या वो दिन कभी आएगा जब आप अपनी बेटी, बीवी, बहन की सलामती को लेकर फिक्रमंद नहीं होंगे? टीम न्यूज नेशन। वर्तिका जी, आपकी नेग्लिजेंस की वजह से एक बच्ची जो पहले ही रेप का शिकार थी उसकी जीभ पे धारदार हथियार से हमला होता है और हमारे यहाँ क्या होता है, लाइन हाजिर हो जाता है। ऐसी व्यवस्था के जरिए हम अपनी बच्चियों को, अपनी महिलाओं को इस देश में सुरक्षित रख सकते हैं? देखिए रमेश, एक तो सॉफ्ट स्टेप्स की बात होती है और एक हार्ड स्टेप्स की बात होती है। हम लोग एक अरसे से बात करते रहे पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है, मैं मानती हूं, लेकिन ऐसे मामलों को देखने के बाद और पुलिस की भूमिका को देखने के बाद खास तौर पर यह लगता है
कि ऊपर से लेकर नीचे तक सबको किसी ना किसी तरह से जेंडर सेंसिटाइज करने की जरूरत है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं, अगर यूपी पुलिस के अधिकारी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कितने कार्यक्रम उन्होंने कराए हैं, कितनी वर्कशॉप्स उन्होंने कराई जेंडर सेंसिटाइजेशन पर, कितने पुलिस अधिकारियों पर वाकई में उन्होंने एक्शन लिया है और उनका महिला आयोग कितना सक्षम है? नहीं, एक्शन क्या लिया आपने? लाइन हाजिर कर दिया। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कह रही है कि लाइन हाजिर कर दिया। ये फैशन बन गया लाइन हाजिर करना एक तरह से पुलिस कर्मचारियों को। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। महिला आयोग जाता है, उसके लिए भी एक तरह का ये दौरा करना एक तरह का एक फैशन स्टेटमेंट अब हो गया है। मुझे दुख है इस बात को बोलते हुए कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को भी इस बात पर जोर से देखना चाहिए, चाहे उनका एनसीडब्ल्यू हो या उनके स्टेट कमीशन हैं, क्या वो वाकई इफेक्टिव हैं, वो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, या फिर उनके पास एक्शन लेने की कोई हिम्मत भी है? लेकिन कार्रवाई खड़ी होगी। ये बयान बहुत पुराने हो गए रमेश, बिल्कुल मेरा कोई विश्वास नहीं है। बरनाली बसर जी, जब जस्टिस वर्मा ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, उसमें जस्टिस वर्मा आज नहीं रहे, लेकिन उन्होंने साफ साफ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस कानून को लागू करने की जिनकी जिम्मेदारी है, फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू प्रोसिक्यूशन यानी पुलिस, उसको आपको सेंसिटाइज करना होगा। और वो इतने इनसेंसिटिव हैं इन दो केसों से आप देख सकते हैं। यानी आप कठोर से कठोर कानून बना दीजिए, उसको इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी सीरियस नहीं है, आप हालात में बदलाव नहीं ला सकते। बिल्कुल, हमारे देश के कानून जो है, जो आईपीसी के तरह और जो भी कानून है प्रेवलेंट एट दिस टाइम, कानून बिल्कुल सख्त है। लोग कानून के ऊपर मतलब ब्लेम करते हैं, ये बोलते हैं कि कानून हमारे कंट्री में मतलब सख्त नहीं है, सो इसीलिए इतना क्राइम रेट बढ़ते जाता है। इट्स नॉट दैट, कानून हमारे कंट्री में बिल्कुल अब आपने लाइफ टर्म की बात की है, इसमें डेथ सेंटेंस की बात की है, आपने स्टॉकिंग, एसिड अटैक, वॉयरिज्म सबको शामिल किया, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट सब में चेंजेस कर दिए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट तो पुलिस को करना है। इम्प्लीमेंटेशन में जाके सब कुछ रुक जाता है। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक कोई बदलाव आना बिल्कुल मुश्किल है। एक तो लोगों की माइंडसेट बिल्कुल चेंज करना है, सबसे पहले तो वो चीज है कि लोगों की माइंडसेट चेंज करनी है। क्राइम होती रहेगी, बट क्राइम को कर्ब करना भी जरूरी है। जब तक ये नहीं तो ये मतलब खुला चलता ही रहेगा, कहीं पे तो कहीं पे रोक रहे। यहाँ पर जो विक्टिम के साथ हुआ वो तो बहुत ही गृहित कर्म है, लेकिन इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात पुलिस के रवैये को लेकर भी है कि बार बार हम पुलिस को कह रहे हैं ऐसे लोगों का रिफॉर्म करने से भी क्या ये सुधरेंगे? आपको जिस लिए रखा गया है, आपकी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको कर ही नहीं रहे। बिल्कुल, जो पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस चीज के लिए वो बने हैं, जो सुरक्षा देने के लिए बने हैं, उनको एटलीस्ट वो करना चाहिए। उनका ड्यूटी तो वो ठीक से करे, देन द होल सिस्टम विल फॉल इन प्लेस। बिल्कुल। वर्तिका जी, बरनाली बसर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। इस देश में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2013 लाया गया, लेकिन उसके साथ साथ जो जस्टिस वर्मा कह के गए कि आपको अपनी पुलिसिया व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा, अगर वो नहीं होता तो इस तरह के घटनाक्रम हमें बार बार देखने को मिलेंगे और हम इन पे रोक नहीं लगा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए।